तो जैसे कदम खंडी से निकल के जा रहे थे तो बाबा जी की दाढ़ी और जटा उलझ गई झाड़ियों में। अब जैसे झाड़ियों में उलझी, और उलझी भी ऐसी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही, और सुलझे भी तब बाबा जी चाह ही नहीं रहे कि सुलझ जाए, बस ठाड़े हैं। तो आसपास के गांव वाले पहुंचे, बाबा जी हम आपकी मदद कर दें, हम आपकी जटा सुलझा दें। तो बाबा जी बोले जाने उलझाई है वही सुलझाएगो। अरे बाबा जी ऐसे कब तक ठाड़े रहोगे आप यहाँ पे? बोले ना जाने उलझाइए, अब तो वही आनो पड़ेगा, वही सुलझाए तो ही हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो यहीं प्राण त्याग देंगे। अड़ गए जिद पे। अब ठाकुर को तो हार माननी पड़ती है जिद के सामने। तो भगवान आज बाबा के सामने प्रकट हो गए। आहा बाबा मैं आपसे बड़ो प्रसन्न भयो, लाओ मैं आपकी जटा सुलझा दूं, आपने मोड़ो इतकू कर लो। तो बाबा जी बोले हे श्रीमान जी आप कौन? ठाकुर जी बोले हम कौन? अरे हमको कौन नहीं जाने, पूरी दुनिया जाने, तू जाको भजन करे, मैं वही कन्हैया वही कृष्ण। तो बाबा जी बोले हम कैसे मान ले तुम वही कृष्ण हो? भैया मिलावट का जमाना चल रहा है, डुप्लीकेट का जमाना, भगवान भी कितने बने घूमते हैं आज के जमाने में, कोई भी बन जाए कृष्ण। हम कैसे माने कि तुम ही असली वाले कृष्ण हो? कोई सर्टिफिकेट रखते हो अपने पास? ठाकुर जी बोले हद हो गई जी, आप कृष्ण से ही उनका सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे भैया हमारे सर पे मोर मुकुट है, हाथ में वंशी है, पीतांबर है, ये सब तो पहचान है हमारी। बाबा जी बोले ये तो किसी की भी पहचान हो सकती है, रासलीला में चले जाओ बहुत आपको कन्हैया बने घूमे मिल जाएंगे, हम नहीं मानते। तो कैसे मानोगे बाबा जी आप? हम अपना कोई परिवार वाला बुला लाते हैं, अपनी यशोदा मैया नंद बाबा काई को बुला लाएं, वो कह देंगे कि हम कन्हैया हैं। बोले ना ना उससे भी ना मानेंगे, क्योंकि ब्रज में काई ते कह दो तुमको कन्हैया की मैया बनो, 50 रुपया दे दो तुरंत राजी आ जाएगी, कह देगी हम यशोदा हैं। तो हम कैसे माने कि तुम ही असली कन्हैया हो? तो बाबा जी फिर कैसे मानोगे आप? बोले एक ही प्रमाण है मानने का। क्या प्रमाण है? कि जब स्वयं हमारी प्राणाधार श्री किशोरी राधा रानी आकर के कह दे कि हाँ यही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं, तो हम मानेंगे कि आप असली कृष्ण हो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, समझ गए बाबा की चालाकी कि बाबा जी जानते तो सब हैं पर इनको करना है युगल सरकार का दर्शन। तो गए हैं ठाकुर जी, श्री जी को मना के लाए हैं। बोले चलो। क्यों चलो? बोले आपको हमको प्रमाणित करना है कि हम कृष्ण हैं या नहीं, स्टैंप आप ही लगाओगी। ठाकुर जी का प्रमाण पत्र है श्री किशोरी राधा रानी। जब वो आई, जब कहा, तब उन्होंने बाबा की जटाएं सुलझाई। खूब सुंदर स्थान है, अभी भी ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं दर्शन के लिए वहां पर। तो कहने का ठाकुर जी को भी प्रमाणित करने वाली एकमात्र श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जो है। इसलिए कोई भी कृष्ण कथा, कोई भी कृष्ण नाम, कोई भी कृष्ण लीला अधूरी है अगर उसमें श्री राधा रानी का नाम ना हो। अब कोई कहने लगे अजी ऐसे तो फिर भागवत में भी राधा नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। बोले अरे कौन कहता है भागवत में राधा नाम नहीं है? श्री राधा नाम भागवत का हर शब्द राधा नाम की कृपा से ही सुखदेव जी कह रहे हैं, अन्यथा सुखदेव जी की शक्ति नहीं कि भागवत कह सके। और सुखदेव जी जानते हैं कि अगर एक बार राधा, श्री राधा मैंने बोल दिया तो मेरी समाधि लग जाएगी और फिर मैं आगे कुछ शब्द कह नहीं पाऊंगा, इसलिए अपने आप को रोके रखा। ऐसी है किशोरी राधा रानी। करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिन देखे अपनावे सो वृषभानु की दुलारी है। कन्हैया फिर भी देखते हैं हमारे कर्म का लेखा जोखा, गुण देखते हैं अवगुण देखते हैं, पर बिन देखे अपनावे, बिना देखे जो अपना ले वो किशोरी राधा रानी है। इसलिए ठाकुर जी का तो पता नहीं, पर हे श्री राधा रानी
हमें आपके चरणार विंदों में तो पूरा भरोसा है कि हम कितने भी बड़े पापी हों, कितने भी बड़े दुरात्मा हो, पर आपकी कृपा हमें अपना लेगी। ये हमें विश्वास है, ये हमें भरोसा है।